जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने हिंदी क्लासेज चलाई है। मैं गोपाल लाठी आप लोगों के सामने अभी हिंदी की क्लासेज लेकर उपस्थित हूं। और हिंदी की क्लासेज आप लोगों को मालूम है कि हम लोग उस लेवल से हिंदी की क्लासेज पढ़ रहे हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काम करेगी। आप लोग का यूपी पुलिस हो, उत्तराखंड में कोई भी एग्जाम हो, सेंटर में कोई भी एग्जाम है जहां पर हिंदी पूछी जा रही है, तो हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। या अदर स्टेट में कोई भी एग्जाम हो जहां पर भी हिंदी की डिमांड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग हिंदी पर काम कर रहे हैं वर्णमाला के टॉपिक पर। और वर्णमाला की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग करते हैं उसमें जरा स्वर भेद जो हमारा चला हुआ था, उसी स्वर भेद में हम लोग देखते हैं। आज जरा स्वर भेद हम लोग उच्चारण काल मात्रा के आधार पर स्वर भेद पढ़ चुके थे। आज हमारा नंबर 2 उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर यहीं पर हेडिंग डालकर छोड़ा था हमने पिछली क्लास में। जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी तो पहले 2 क्लास हो चुकी है, उन क्लासों को देखना एक बार, तब जाकर के तीसरी क्लास को देखना। अन्यथा चीजें समझ नहीं आने के बीच में से आप लोगों को। उत्पत्ति के आधार पर शवर भेद। उत्पत्ति के आधार पर शवर भेद हम लोग जान रहे। उत्पत्ति के आधार पर स्वर भेद, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर भेद को हम लोग लेकर चलें तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद पढ़ेंगे हम लोग। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद। एक नाम पढ़ेंगे हम लोग मूल स्वर। मूल स्वर उत्पत्ति के आधार पर स्वर भेद का एक नाम है। दूसरा नाम पढ़ेंगे हम लोग मूल स्वर से हटके, उसे कहेंगे संधि स्वर। संधि स्वर, तो एक नाम होगा हमारा संधि स्वर। मूल स्वर के साथ साथ में एक नाम पढ़ेंगे संधि स्वर। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है मूल स्वर। हम लोग देखेंगे मूल स्वर। मूल स्वर हम लोग जानेंगे। जो मूल स्वर है इसी को हम लोग हर्ष स्वर भी कह सकते हैं। मूल स्वर या हर्ष स्वर भी कह सकते हैं आप लोग इसी को। हम लोग मूल स्वर को जान रहे हैं। अब मूल स्वर क्या है तो हम लोग जानेंगे। वे स्वर जिनका निर्माण, वे स्वर जिनका निर्माण, वे स्वर जिनका निर्माण किसी दूसरे स्वर के मिलने से नहीं हुआ। मिलने से नहीं हुआ। नहीं हुआ। वे स्वर जिनका निर्माण किसी दूसरे स्वर के मिलने से नहीं हुआ, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। उन्हें मूल स्वर कहते हैं। उन्हें मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या हम लोग देखें। इनकी जो संख्या है वे कितनी है इनकी संख्या, और वे कौन से स्वर है आपके मूल स्वर में। संख्या पढ़ेंगे 4। 4 है जो मूल स्वर, वे ही आप लोग के हर्ष स्वर है। अ, लघु ई, लघु उ और री। ये आप लोग के 4 हर्ष स्वर है। इन्हीं को हम लोग मूल स्वर के नाम से जानते हैं। मूल स्वर वे स्वर है जिनका निर्माण किसी दूसरे स्वर के मिलने से नहीं हुआ, मूल स्वर। ऐसा ही हमने जानना है एक संधि स्वर किसे कहते हैं। संधि स्वर देखिए पढ़ते हैं। संधि स्वर को भी हम लोग संधि स्वर किसे कहते हैं। आइए संधि स्वर। नंबर 2 पर उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर का नाम है, नंबर 2 पर है संधि स्वर। जो संधि स्वर है इसे हम लोग व्युत्पन्न स्वर भी कह सकते हैं। संधि स्वर को हम लोग व्युत्पन्न स्वर भी कह सकते हैं। संधि स्वर को व्युत्पन्न स्वर। हमने कहा जो व्युत्पन्न स्वर है इसके विषय में जानेंगे। वे स्वर जिनका निर्माण, वे स्वर जिनका निर्माण, वे स्वर जिनका निर्माण वे स्वर जिनका निर्माण अन्य स्वरों के मिलने से होता है। अन्य स्वरों के मिलने से होता है। अन्य स्वरों के मिलने से
होता है। वे स्वर जिनका निर्माण अन्य स्वरों के मिलने से होता है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर कहते हैं, उन्हें संधि स्वर कहते हैं। तो वे स्वर जिनका निर्माण किसी दूसरे के मिलने से होता है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। इनकी संख्या अगर देखें हम लोग, इनकी संख्या, तो इनकी संख्या हम लोग पढ़ेंगे 7। इनकी संख्या 7 कौन सी है? तो इनकी संख्या 7 हम लोग जानेंगे। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ। इनकी संख्या हम लोग देखेंगे 7। इसी के साथ में हम लोग जानेंगे यहां पर संधि स्वर के भेद। हम लोग देखेंगे संधि जो स्वर है इसके भेद, संधि स्वर के भेद। और जो संधि स्वर के भेद है वे इसके भेद कितने मिलेंगे जो हम लोग पढ़ेंगे यहां पर। संधि स्वर है जो आपका ये, इसके भेद जानेंगे, संधि स्वर के भेद। तो संधि स्वर के 2 भेद है। 2 भेद में नंबर 1 नाम हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 एक नाम पर पढ़ेंगे दीर्घ, दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि स्वर नाम देंगे हम लोग पूरा। तो हम लोग कहेंगे दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर। एक नाम देंगे दीर्घ संधि स्वर। और दूसरा नाम देंगे हम लोग संयुक्त संधि स्वर। संयुक्त संधि स्वर दूसरा नाम हम लोग देकर चलेंगे, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। अब हम लोग ये जान रहे हैं यहाँ पर संधि स्वर किसे बोल रहे, तो हम लोग संधि स्वर को पढ़कर चल रहे थे। वे स्वर जिनका निर्माण अन्य स्वरों के मिलने से होता है उन्हें संधि स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या जो 7 है उनके नाम हमने जाने, दीर्घ आ है, ई है, ऊ है, ए, आई, ओ, औ। ये 7 हमने संधि स्वर जाने। लेकिन संधि स्वर के भेद जब कर रहे हैं हम लोग तो संधि स्वर के 2 भेद है, एक दीर्घ संधि स्वर और एक संयुक्त संधि स्वर। जानते हैं दीर्घ संधि स्वर को हम लोग जरा, जो आपका संधि स्वर में हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर वर्णमाला का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में आप लोग देखते हो कि एक एग्जाम आता है ईओ का, हम लोग देखते हैं उसी एग्जाम में जो अधिशासी अधिकारी का एग्जाम है उस एग्जाम में 15 क्वेश्चन वर्णमाला से सीधे आते हैं। आप लोग देखो 100 नंबर की हिंदी में से 15 क्वेश्चन वर्णमाला के। तो वर्णमाला का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो चला हुआ है। दीर्घ संधि स्वर को हम लोग पढ़कर चले। दीर्घ संधि स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ संधि स्वर जो हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग कहेंगे वे स्वर जो समान जाति, या हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, इन्हें इस प्रकार से भी जान सकते हैं आप लोग। दीर्घ संधि स्वर में दो समान मूल स्वरों या 2 समान मूल स्वरों के मिलने से, 2 समान मूल स्वरों के मिलने से, 2 समान मूल स्वरों के मिलने से दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर बनता है। दीर्घ संधि स्वर बनता है, दीर्घ संधि स्वर बनता है, दीर्घ संधि स्वर बनता है। इनकी संख्या, दीर्घ संधि स्वर की संख्या पढ़ेंगे, इनकी संख्या, दीर्घ संधि स्वर की संख्या, इनकी संख्या 3। दीर्घ संधि स्वर की संख्या जानेंगे हम लोग 3। अभी दीर्घ संधि स्वर 3 कौन से हैं? हमने कहा दीर्घ संधि स्वर 3 कौन से हैं, तो हम लोग लिख रहे आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। पीछे देखो जरा, हमने कहा संधि स्वर टोटल कितने हैं? 7। 7 में से ये 3 क्या है? दीर्घ संधि स्वर। तो ये 4 क्या बचेंगे हमारे? संयुक्त संधि स्वर। जब इन्हें पढ़ेंगे तो हम लोग लेंगे दीर्घ संधि स्वर में इन्हें यहां पर, और जब इन्हें देखेंगे तो ये लेंगे हम लोग संयुक्त संधि स्वर में, जब हम लोग इन्हें पढ़कर चलेंगे। आइए देखो जरा, हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर दीर्घ संधि स्वर 3 है, लेकिन यहां पर यह भी लिखा है
कि दो समान मूल स्वरों के मिलने से इसका निर्माण। तो ये जो दीर्घ संधि स्वर बना है, ये किन दो स्वरों के मिलने से बना है? ये स्वर दीर्घ संधि स्वर, हम लोग कहेंगे इसे कि अ और प्लस अ, इनके मिलने से, दो स्वरों के मिलने से बना है आ। ये दो समान स्वर जो हम लोग देखते हैं यहां पर ई में, लघु ई और प्लस लघु ई, इन दो लघु मूल स्वरों के मिलने से बनी है दीर्घ ई। लघु ऊ हम लोग पढ़ेंगे लघु ऊ और फिर लघु ऊ, इन दो लघु स्वरों के मिलने से बना है दीर्घ ऊ। तो हम लोग देख रहे हैं कि दो समान स्वर अ और अ, दो मूल स्वरों के, दो समान मूल स्वरों के मिलने से बना है। तो अ समान मूल स्वर है, इनके मिलने से आ बना। ई समान मूल स्वर है, इनके मिलने से दीर्घ ई बना। उ ये समान मूल स्वर है दो, इनके मिलने से दीर्घ उ बना। ये हमने जाना यहां पर दीर्घ संधि स्वर को। इसी के साथ में हम लोग जानेंगे अब नंबर 2 पर, जो हम लोग देख रहे हैं नंबर 2 पर क्या है? संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ पढ़ा है तो संयुक्त को जानते हैं, जो संयुक्त है यहां पर देखते हैं जरा संयुक्त को। आइए हम लोग देख रहे हैं यहां पर सेकंड नंबर पर संधि स्वर का जो भेद है उसका नाम है संयुक्त संयुक्त संधि स्वर। उसका नाम पढ़ रहे संयुक्त संधि स्वर। संयुक्त संधि स्वर को देखेंगे हम लोग, जो देख रहे संयुक्त संधि स्वर को जानेंगे। जो संयुक्त संधि स्वर हम लोग पढ़ेंगे इसकी परिभाषा में जानेंगे, दो असमान, दो असमान स्वरों के मिलने से, दो असमान स्वरों के मिलने से, दो असमान स्वरों के मिलने से संयुक्त संधि स्वर, संयुक्त संधि स्वर, संयुक्त संधि स्वर का निर्माण होता है। संयुक्त संधि स्वर का निर्माण होता है। दो असमान स्वरों के मिलने से निर्माण हो रहा है, याद रखेंगे, असमान स्वरों के मिलने से, असमान स्वरों के मिलने से संयुक्त संधि स्वर का निर्माण होता है। हमने कहा देखकर चलेंगे इसमें हम लोग इनकी संख्या, इनकी संख्या, तो इनकी संख्या हम लोग देखेंगे यहां पर, जो संख्या देखकर चले, इनकी संख्या कितनी है? 4। इनकी संख्या पढ़ेंगे 4, 4 है इनकी संख्या में। 4 कौन से है? तो देखिए जरा, ए, आई, ओ, औ, ये है 4 संयुक्त संधि स्वर। आइए पीछे एक बार देखो जरा, हमने कहा 7 है हमारे संधि स्वर, उन 7 में से ये है दीर्घ संधि स्वर, और ये 4 हम लोग पढ़ेंगे ए आई ओ औ, हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त संधि स्वर में। दीर्घ संधि स्वर ये 3 और संयुक्त संधि स्वर ये 4 हम लोग देखकर चले। आइए पढ़ रहे जहां पर हम लोग उसी पर आओ। हमने कहा जो ए बना है इसमें लिखा दो असमान स्वरों के मिलने से संयुक्त संधि स्वर का निर्माण होता है। तो असमान स्वर ए किससे बना है? हम लोग कहेंगे अ से और प्लस ई से, इनसे मिलकर बना है जी ए। ये हमने कहा अ के साथ आ भी आ जाए तो भी, और ई के साथ दीर्घ ई भी आ जाए तो भी। हमने कहा इनके मिलने से क्या बनना है जी? यहां पर जी हम लोग पढ़कर चल रहे हैं जी ए, एक मात्रा वाला ए। साथ में हम लोग देखें यहां पर ये अ किससे बना है? हम लोग कहेंगे अ या आ कहे, और साथ में कोई भी इसके साथ कौन मिलेगा? ए। इनके मिलने से क्या बना है? आई। ये ओ किसके मिलने से बना है? ओ हम लोग पढ़ेंगे अ या आ, इसके साथ में किसे मिला है? तो हम लोग देखेंगे ओ, लघु ओ या दीर्घ ओ, कोई सा मिला दे तो एक मात्रा का ओ बन जाएगा। हमने कहा इसका मतलब हम लोग देखें यहां पर अ या आ अलग जाति और ये अलग जाति, तो दो अलग अलग जाति मिलकर के हम लोग बना रहे हैं यहां पर संयुक्त संधि स्वर। ये औ किससे बना होगा? औ, तो यहां पर अ हो या आ हो, इसी के साथ में प्लस हम लोग देख कर चलेंगे कोई यहां पर ओ, इसके मिलने से क्या बनेगा? ये औ। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं हम लोग जो अ बना है ये ए, ये बना है अ, या हम लोग कहेंगे आ,
इनमें से कोई भी हो, और साथ में हम लोग कहेंगे यहां पर जो पढ़ेंगे ई, इनमें से कोई भी ई हो, इनके मिलने से ए बना। इसी के साथ में ऐ किससे बना, हम लोग कहेंगे अ या आ हो, और साथ में ए के मिलने से क्या बना, ये हमारा तैयार हो चुका था, ऐ बना। इसी के साथ में ओ किससे बना, तो ओ पढ़ेंगे अ या आ में से कोई भी एक हो, और साथ में कोई सा ऊ हो, लघु ऊ या दीर्घ ऊ, तो एक मात्रा वाला ओ बन जाएगा। अगर दो मात्रा वाले ओ की बात करें तो हम लोग कहेंगे अ या आ में से कोई हो प्लस एक मात्रा वाला ओ हो, तो इनके मिलने से क्या बनेगा, दो मात्रा वाला औ बन जाएगा। तो हम लोग देख रहे कि यहां पर चेक करेंगे, ये अलग और ये अलग जाति, ये अलग, ये अलग जाति, ये अलग, तो ये भी अलग जाति, दो अलग अलग जाति से मिलकर बनना है यहां पर। तो इन्हें एक समान जाति माने, इन्हें एक समान मान ले, इन्हें एक समान, इन्हें एक समान, तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इनसे होकर के बने हैं ये स्वर। तो हमें ध्यान देना कि संयुक्त संधि स्वर जो बना है वे अलग अलग जाति के मिलने से बने, अलग अलग दो असमान स्वरों के मिलने से बने, और इनकी संख्या कितनी पड़ रही है, चार। चार ये हमने नाम जाने इनके। तो हम लोग अभी देखकर चले उत्पत्ति के आधार पर स्वर भेद। इसके बाद हम लोग देखते हैं जरा नेक्स्ट आगे, जो स्वर का टॉपिक था आपका स्वर भेद में हम लोगों ने पढ़ा था। आइए जरा, आपने ये जाना था स्वर भेद में, देखो हम उच्चारण काल मात्रा के आधार पर स्वर भेद पढ़ चुके हैं, उत्पत्ति के आधार पर स्वर भेद पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे जीव के तनाव के आधार पर स्वर भेद को हम लोग जानेंगे। जरा यहां पर जीव के तनाव के आधार पर स्वर भेद, तो जीव के तनाव के आधार पर स्वर भेद हम लोग पढ़ेंगे। तो जानते हैं अब जरा, तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, जीव के तनाव। जीव के तनाव, जीव के तनाव के आधार पर, जीव के तनाव के आधार पर स्वर भेद। तो जीव के तनाव के आधार पर स्वर के दो भेद करेंगे। जीव के तनाव के आधार पर स्वर के दो भेद करेंगे कि जीव जिस उच्चारण को बोलने में जीव में तनाव कम आता है और किस उच्चारण को बोलने में जीव में तनाव ज्यादा आता है, उसके आधार पर स्वर के दो भेद। दो भेद में नंबर एक पढ़ेंगे शिथिल, नंबर एक शिथिल स्वर, नंबर एक है शिथिल स्वर। नंबर दो कठोर स्वर, नंबर दो कठोर स्वर। जीव के तनाव के आधार पर स्वर के दो भेद है, नंबर एक शिथिल स्वर और नंबर दो कठोर स्वर। अब शिथिल स्वर हमारे कितने हैं उन्हें जान लेंगे। जो शिथिल स्वर है हमारे, जिन्हें बोलने में कम तनाव आ रहा है जीव में, तो वे स्वर हमारे शिथिल है, और जिन्हें बोलने के लिए जीव में तनाव ज्यादा है तो वे हमारे कठोर स्वर है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जरा शिथिल स्वर, अगर हम लोग देख कर चले कि शिथिल स्वर कौन से हैं और कितने। शिथिल स्वर 3 है और कठोर स्वर भी हमारे 3 है। हम लोग डायरेक्ट इसमें लिख रहे हैं, यहां से एग्जाम्पल पूछे जाएंगे आपसे कि शिथिल स्वर 3 कौन से हैं। तो हम लोग देखें उनमें, एक है अ, लघु ई और लघु उ, ये हमारे शिथिल स्वर है। और इसी के साथ देखें कठोर स्वर कौन से हैं, तो कठोर स्वर को हम लोग जानेंगे दीर्घ अ से बड़ा आ, लघु ई से बड़ी दीर्घ ई और लघु उ से बड़ा दीर्घ उ। ये स्वर हमारे किस में आएंगे, कठोर स्वर में। तो हमारे से प्रश्न कैसे उठेंगे कि निम्न में से कौन शिथिल स्वर है, कौन सा इनमें से शिथिल स्वर नहीं है, कौन दीर्घ स्वर है और इनमें से कौन दीर्घ स्वर नहीं है, कौन हम लोग ह्रस्व स्वर में शामिल है, कौन यहाँ पर ह्रस्व स्वर नहीं है। तो हमें स्वरों के भेद के साथ साथ में स्वरों के नाम याद रखने हैं कि किस आधार पर में स्वर चले हुए हैं और कौन सा स्वर किस में शामिल किया हुआ है, ये देखकर हमें चलना। तो जीव के तनाव के आधार पर स्वर भेद हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे यहां पर जीव के तनाव के आधार के साथ में ही, देखो जरा आगे नेक्स्ट नंबर 4, नेक्स्ट नंबर 4 पर जानेंगे जीव, जीव के उठे हुए, जीव के उठे हुए या उत्थापित, उत्थापित, उठे हुए या उत्थापित, या प्रयोग, या प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर स्वर भेद, प्रयोग के आधार पर स्वर भेद हम लोग इसे जानेंगे। प्रयोग के आधार पर स्वर भेद इसे जानेंगे। जीव के उठे या प्रयोग के आधार पर स्वर भेद हम लोग देखेंगे। इस आधार पर स्वर के कितने भेद किए हैं, 3 भेद किए हैं, 3 भेद किए हैं। उन 3 भेद के नाम जानेंगे। नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 1 है अग्र स्वर,
नंबर दो है मध्य शवर, मध्य शवर। नंबर तीन है पश्च सवर, पश्च सवर। एक बार समझ लीजिए इन्हें जरा, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसका मतलब कहने का यह है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग काम करता है, आगे का, जीभ का आगे का भाग काम करता है उसे अग्र स्वर, और जिनके उच्चारण में जीभ का बीच का भाग, मध्य का भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण या बोलने में जीभ का पीछे के भाग पर जोर पड़ता है उसे कहते हैं पश्च स्वर। तो जीभ का आगे का भाग काम करेगा अग्र, जीभ का मध्य बीच का भाग काम करेगा मध्य, और जीभ का पीछे का भाग काम करेगा पश्च स्वर। हम लोग यहीं पर एक एक लाइन में काम कर लेंगे इसमें, या चलो आगे बना दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाना। उसी के साथ में हमें जानना है जो ये स्वर है, यदि हम लोग देखकर चले, ये हमारी जी है, जीभ है। जीभ का आगे का भाग जिन स्वरों के उच्चारण में काम कर रहा है तो उसे कहेंगे अग्र स्वर, अग्र स्वर होगा जीभ का आगे का भाग। जीभ का पीछे का भाग जिसके उच्चारण में काम कर रहा है तो ये होगा पश्च स्वर, पश्च स्वर। और जिस में हम लोग देखें जिस स्वर के उच्चारण में जीभ का बीच का भाग काम कर रहा है उसे कहते हैं मध्य स्वर, उसे बोलेंगे हम लोग मध्य स्वर। तो मध्य स्वर को जान लेंगे हम लोग, मध्य स्वर क्या होगा। इसी के साथ हम लोग आगे चलेंगे जरा देख करके, नेक्स्ट आगे पॉइंट को पकड़ेंगे हम लोग जरा, जो यहां पर लिखा हमने अग्र स्वर, इसी के साथ चले। तो हमारा नंबर एक यहां पर क्या है जी, अग्र स्वर है। नंबर एक पर हम लोग पढ़ रहे अग्र स्वर। अग्र स्वर में जानेंगे हम लोग वे स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का आगे का भाग कार्य करता है, जीभ का आगे का भाग कार्य करता है, आगे का भाग कार्य करता है, आगे का भाग कार्य करता है, उसे अग्र स्वर कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं, उसे अग्र स्वर कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। हम लोग देखेंगे जिस स्वर के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग कार्य करता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है तो हम लोग जानेंगे जीभ के आगे के भाग में। तो जीभ के आगे के भाग में अग्र स्वर में कौन मिलेंगे, ई, लघु ई, दीर्घ ई, ए और ऐ, ये आगे के भाग में मिलेंगे। तो हम लोग देखेंगे इनकी संख्या कितनी है, यहां पर जो पढ़कर चल रहे हैं हम लोग, इनकी संख्या 4, अग्र स्वर की संख्या 4। ई ए ऐ जब बोलते हैं तो जीभ का आगे का भाग ज्यादा प्रभावित होता है। हम लोग देखते हैं जो पढ़कर चले ई ए ऐ जब बोलते हैं तो जीभ का आगे का भाग ज्यादा प्रभावित होता है, इसी को क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अग्र स्वर, अग्र स्वर हम लोग देखकर चल रहे। तो इनकी संख्या 4 है, 4 में नाम पढ़ेंगे लघु ई, दीर्घ ई, ए और ऐ। हम लोग पढ़ेंगे, ये है जी 4 हमारे जो पढ़कर चलते हैं अग्र स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का आगे का भाग प्रभावित होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें जैसे ही यहां पर, तो सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे तो उसका नाम है जी मध्य स्वर, मध्य स्वर। मध्य स्वर को जानेंगे हम लोग, मध्य स्वर, मध्य स्वर को पढ़ेंगे तो मध्य स्वर में जानेंगे वे स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में जीभ का, जीभ का, जीभ का मध्य का भाग, जीभ का मध्य का भाग, जीभ का मध्य का भाग कार्य करता है, जीभ का मध्य का भाग कार्य करता है। जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य का भाग कार्य करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, उसे मध्य स्वर कहते हैं, उसे मध्य स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य का भाग कार्य करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। हमने कहा इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या,
तो इनकी संख्या ज्यादा नहीं है, हम लोग देखेंगे इनकी संख्या केवल एक है। हम लोग देखेंगे और एक कौन सा होगा तो उसे भी जान लेंगे। हमने कहा जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य का भाग कार्य करता है उसे क्या बोलेंगे, मध्य स्वर। हमने कहा कि मध्य स्वर कौन आएगा, अ। बहुत से लोग ए बोलते हैं, ए नहीं होता है जी, अ होता है, अ होता है ये, ए नहीं होता है। अ यहाँ पर गलत उच्चारण है। अगर आप लोग इसे ए बोलते हो तो फिर इसे अब क्यों कहते हो, इसे एब कहो, फिर इसे एब कहना चाहिए ना। इसे अब क्यों बोलते हो, अगर इसे ए बोलोगे तो इसे ए ना बोल करके अ बोलना स्टार्ट करे। तो एक है केवल मध्य स्वर, उसका नाम है अ। तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर जरा, मध्य स्वर को हम लोग पढ़ेंगे कौन सा मिला है, मध्य स्वर एक, और उसका नाम क्या पढ़ेंगे जी, अ। अ है हमारा एक मध्य स्वर, हम लोग पढ़कर चलते हैं अ को। अ हमारा एक मध्य स्वर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जी, नेक्स्ट हमारा स्वर मिलेगा मध्य स्वर के बाद पश्च स्वर। थर्ड नंबर हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड नंबर पर पश्च स्वर। थर्ड नंबर पर जानेंगे पश्च स्वर, थर्ड नंबर पर। तो हम लोग देखेंगे वे स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का, जीभ का, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पीछे का भाग, जीभ का पीछे का भाग कार्य करता है, जीभ का पीछे का भाग कार्य करता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पीछे का भाग कार्य करता है उन्हें, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में जीभ का पीछे का भाग कार्य करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। इनकी संख्या, इनकी संख्या, इनकी संख्या हम लोग जानेंगे, आइए जरा इनकी संख्या। अब देखो हम लोग अग्र स्वर को पढ़ाए, अब देखो ये पश्च स्वर है जिनमें पीछे का भाग, जब ऊ को बोलते हैं ना, आ बोलते आ बोलने में भी पीछे का भाग। दूसरा ऊ बोलते हैं, ऊ को बोलने में जीभ का पीछे का भाग, ऊ तो जीभ का पीछे का भाग, ओ जीभ का पीछे का भाग ज्यादा प्रभावित हो रहा है ऊ ओ औ को बोलने में। एक बात और सुनो, अगर आप लोगों के याद ये है केवल मध्य स्वर, री को कहीं शामिल नहीं करेंगे, आप लोग ध्यान देना, री कहीं शामिल नहीं होगा स्वर के, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर भेद में, जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के तनाव के आधार पर री को कहीं शामिल नहीं करना है। हमने कहा अगर आपके 11 स्वर में से याद हो गया, मान लो हमारे पास स्वर था ये अ, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर आपके पास, इसे कहीं शामिल नहीं करना है री को, इसे कहीं शामिल नहीं करना है जीभ के प्रयोग के आधार पर री को। हमारा मध्य स्वर में ये आया अ, इसे लिखने में 3 का प्रयोग हो रहा है अ को, ये मध्य स्वर में पहुंच गया अ। बाकी को इसे भी लिखने में 3 का प्रयोग, इस ऊ को लिखने में भी 3 का प्रयोग, इसे लिखने में भी 3 जैसा बना रहा, इसमें भी लिखने में 3 जैसा बन रहा, इसको लिखने में भी 3 जैसा बन रहा है। तो जहां हमने अ को छोड़कर जहां 3 बन रहा है उसे सीधा पश्च स्वर में ले जाकर रख दो, जहां 3 बन रहा है। तो हम लोग देखें 3 बन रहा इन सभी में, देखो इसमें भी 3, इसमें भी 3 दिखाई दे रहा, ऐसे में भी 3 है यहां पर, और इसमें भी क्या मिला 3, और इसमें भी 3, जो 3 जैसे दिखाई दे रहे हैं जिनमें वे क्या है पश्च स्वर, किसे छोड़कर, अ को छोड़कर पश्च स्वर, और बाकी बच्चे कहां अग्र स्वर में ई ए ऐ। तो 3 जैसे दिखाई दे पश्च में, और अ को कहां रखे केवल मध्य में, हम लोग देखेंगे किसे अ को। इसी के साथ हम लोग देखें जरा कितने मिल गए, 1 2 3 4 और 5। तो पश्च स्वर में कितनों को शामिल करोगे आप लोग, पश्च स्वर में इनकी संख्या 5। 5 में कौन, आ, लघु उ, दीर्घ उ, ओ, औ, ये हमारे किस में आएंगे पश्च स्वर में। इन्हें देखकर चले पश्च स्वर के रूप में हम लोग पढ़कर चले इन स्वरों को। इसी के साथ में अगर देखकर चले ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर भेद। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले स्वर में ही हम लोग पढ़ेंगे
स्वर में जो पढ़कर चल रहे हैं, आइए जरा हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था यहाँ पर, जरा ये हमने उच्चारण काल मात्रा के आधार पर स्वर पढ़ लिया है। उच्चारण काल मात्रा के आधार पर स्वर हो चुका, उत्पत्ति के आधार पर स्वर हो चुका, जीव के तनाव के आधार पर स्वर हो चुका, जीव के ऊपर उठे हुए भाग के आधार पर स्वर हो चुका। अब हम लोग कर रहे हैं ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर भेद। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर भेद को हम लोग लेकर चलेंगे, जो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर भेद है। तो हम लोग पढ़ेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर भेद। अब जानते हैं जरा ओष्ठाकृति के आधार पर, तो हम लोग देखेंगे यहां पर जरा। नेक्स्ट है हमारा ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति, ओष्ठ का आकार मतलब ओष्ठ का आकार, ओष्ठाकृति के आधार, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर भेद, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर भेद हम लोग जानेंगे दो। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर भेद दो कौन से हैं? नंबर एक वर्तमुखी, नंबर एक जानेंगे वर्तमुखी, इसी को बोलते हैं वर्तुल, इसी को कहते हैं वर्तुल। नंबर दो अवर्तमुखी, अवर्तमुखी, अवर्तमुखी और इसी को कहते हैं अवर्तुल। अवर्तुल हम लोग देखकर चलेंगे, इसी को पढ़ेंगे अवर्तुल यहां पर। तो दो भेद पढ़ेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर, इनका अर्थ क्या होगा तो जानेंगे। नंबर एक पर वर्तमुखी, वर्तमुखी, वर्तमुखी हम लोग जाने यहां पर जरा, जो वर्तमुखी या हम लोग कहेंगे वर्तुल, वर्तुल हम लोग जाने, वर्तमुखी या वर्तुल। इसे कहेंगे हम लोग जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, वर्तुल में पढ़ेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ का आकार, ओष्ठ का आकार, ओष्ठ का आकार, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ का आकार लगभग, लगभग गोल, गोल या वर्त, लगभग गोल या वर्त जैसा हो जाता है, वर्त जैसा हो जाता है, उसे, उसे वर्तमुखी स्वर कहते हैं, उसे वर्तमुखी स्वर कहते हैं, उसे वर्तमुखी स्वर कहते हैं। तुम लोग पढ़ रहे जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ का आकार लगभग गोल, हम लोग देखते हैं लगभग गोल या वर्त जैसा हो जाता है, उसे वर्तमुखी स्वर कहते हैं, उसे वर्तमुखी स्वर कहते हैं। हम लोग देखकर चलते हैं जो वर्तमुखी स्वर कौन से आएंगे, तो हम लोग जानेंगे इनकी संख्या, वर्तमुखी स्वर की संख्या, इनकी संख्या हम लोग देखें। अब देखो, अगर ऊ को बोलोगे, ऊ को ओष्ठ के आधार पर ऊ को बोलने में लघु ऊ बोले या दीर्घ ऊ बोले, लगभग गोल हो जाते, ऊ लगभग ओष्ठ गोल हो जाते आगे से। और ओ को बोलने में भी ओ औ, इन्हें बोलने में ओ औ, इन्हें बोलने में लगभग ओष्ठ क्या करती, गोल हो जाती है। तो ये चारों क्या पढ़ेंगे हम लोग यहां पर देखकर चले हिंदी में, अगर इनकी संख्या देखें हिंदी में चार, चार कौन से है हम लोग पढ़ेंगे यहां पर जरा, चार कौन से मिलेंगे यहां पर। आगत स्वर, विदेशी स्वर, वो भी वर्तमुखी में आएगा, उसे अलग जानेंगे स्थान के आधार पर हम लोग। तो हम लोग देखेंगे यहां पर पढ़ेंगे ऊ, एक पढ़ेंगे ऊ, एक पढ़ेंगे ओ और एक पढ़ेंगे औ। ये सारे क्या है, हिंदी के वर्तमुखी स्वर है। आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि ये भी तो वर्तमुखी में जाएगा, धैर्य बनाइए आप लोग, हम लोग आएंगे टॉपिक के आधार पर, इससे भी समझाएंगे आगे कि ये वर्तमुखी में यहाँ क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये विदेशी है, ये विदेशी है, हम हिंदी के पढ़ रहे हैं अभी, उच्चारण स्थान जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये बात बता देंगे। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जरा ध्यान दें, वर्तमुखी या वर्तुल स्वर को हमने जाना है। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, एक पार्ट बचा है इसका, तो उसे कहेंगे अवर्तमुखी स्वर, अवर्तमुखी स्वर, अवर्तमुखी स्वर, अवर्तमुखी स्वर हम लोग जाने कौन सा होगा, अवर्तमुखी स्वर। तो अवर्तमुखी स्वर में जानेंगे हम लोग वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में
ओष्ठ का आकार, ओष्ठ का आकार, ओष्ठ का आकार, वे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ का आकार गोल न होकर, गोल न होकर, गोल न होकर किसी, गोल न होकर किसी अन्य, किसी अन्य रूप में हो, किसी अन्य रूप में हो, किसी अन्य रूप में हो, उसे अवृत्ताकार स्वर कहते हैं, उसे अवृत्ताकार, उसे अवृत्ताकार स्वर कहते हैं, अवृत्ताकार स्वर कहते हैं, अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। हमने ध्यान देना है, जो हमने देखा यहां पर आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ और औ, इनमें से यहां भी ओष्ठ के आधार पर भी री को कहीं शामिल नहीं करेंगे, जीभ के आधार पर भी शामिल नहीं किया और ओष्ठ के आधार पर भी शामिल नहीं करेंगे। और हमने कहा जो हमारा ये पॉइंट था दोनों ओ और ये ओ औ, ये कहां चले गए हमारे वर्तमुखी स्वर में पीछे, उ ओ औ ये वर्तमुखी में, तो बच्चे कौन आ ई ए ऐ, ये बच्चे हैं। तो हम लोग देखेंगे इनकी संख्या, इनकी संख्या, इनकी संख्या कितनी पढ़ेंगे हम लोग, तो इनकी संख्या देखें हम लोग 1 2 3 4 5 और 6, तो इनकी संख्या कितनी पढ़ोगे आप 6, 6 में कौन कौन से मिलेंगे आ, लघु ई, दीर्घ ई, दीर्घ ई और पढ़ेंगे ए और आई, सारे जोड़े वाले अ ई उ, सॉरी ए आई, ये सारे जोड़े वाले। ये थे आपके जो हमने पढ़े हैं ओष्ठ के आधार पर स्वर भेद। यहां तक हम लोग कर चुके हैं, शायद से एक क्लास में स्वर का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिए और रिवाइज करिए अच्छे से, क्योंकि रिवीजन में ही सिलेक्शन छिपा पड़ा है। अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन में एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना, सोर्स अच्छे हो, रिवीजन अच्छा हो, रणनीति अच्छी बेहतर बने लास्ट टाइम पर, तो सिलेक्शन जल्दी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को, और क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग एक दूसरे को, अपने साथी को शेयर करें, ताकि हम लोग जल्द से जल्द आपके सामने और बेहतर से बेहतर क्लास लेकर आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, ध्यान रखिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।